नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको जीवन के महान अस्त्र देने जा रहा हूं, जिसको आप अपना करके महान से महान शत्रु को और महान से महान संसार में छुपी हुई जो वस्तु है, जो अमूल्य रत्न है, उसको आप कैसे उपलब्धि करेंगे। मैं आपको ऐसा हथियार देने जा रहा हूं जिसको आप जीवन में उतार कर करके दुनिया के हर सुख, हर विपत्तियों से लड़ने का कैपेसिटी आ जाएगी। महान से महान दुश्मन आपको घुटना टेक देगा। ऐसी मैं आपको साथ कुछ विचारों को शेयर कर रहा हूं जो जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं नम्रता। नम्रता जीवन में क्या महत्व रखता है। नम्रता जीवन के उद्देश्य में क्या महत्व रखता है। क्या रखता है, इसको समझिए। नम्रता है क्या हुआ? नम्रता। देखिए, नम्रता को इंसान मजबूरी समझ बैठता है। नम्र इंसान को आज के जमाने में देखते हैं कि कमजोर समझना शुरू कर देता है, दब्बू टाइप के उसको समझना शुरू कर देता है। लेकिन नम्रता जो है वह असाधारण चीज है, जिसको हर आदमी जो है नहीं अपना सकता है और उससे नहीं होगा। नम्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जीवन के असलियत रास्ते को आप अपना लीजिएगा और असलियत इंसान बन जाइएगा। जब असलियत बन जाइएगा, दुनिया के तमाम सुख जो छुपा हुआ है कंदराओं में, वो कंदराव आपके पैरों तले चले आएंगे। तो नम्रता जीवन की ऐसी हथियार है, ऐसी शक्ति है, जिसके बदौलत आप संसार के तमाम साम्राज्य पर राज कर सकते हैं, हर दिलों में राज कर सकते हैं, हर विचारों को आप तोड़ करके अपना विचार उसमें पर क्या कहता है उसको, उस पर आपका विचार ही छा जाएगा। उसका विचार आपका विचार के सामने दास बन जाएगा। वो आपका अनुसरण करेगा, आप उनका अनुसरण। केवल नम्रता ही एक ऐसी हथियार है जिसके कारण आप महान से महान बलशाली, महान से महान विद्वान को आप झुका सकते हैं। तो नम्रता एक तरह का जीवन के अमूल्य रत्न है, जिसको आप पहन करके इस संसार के तमाम चीज को प्राप्ति कर सकते हैं। तो नम्रता ही एक ऐसी चीज है जो इंसानों के बीच दिल में मैल छुपा हुआ रहता है, एक दूसरे के प्रति मैल भाव रहता है, मैल छुपा हुआ रहता है। नम्रता के बदौलत नम्रता क्या करती है, उसको काटती है। आप बहुत दिन से कोई इंसान है आपसे दुखी है, नाराज है, आपके विचारों से नाराज है, लेकिन नम्र स्वभाव से उनके नजदीक आप झुक जाते हैं, तो क्या होगा, आपको सारा मैल, सारा विकार उनको दिल में जो होगा वो सब खत्म हो जाएगा। आपके प्रति भाव व्यक्त करना शुरू कर देंगे और जो भी दुनिया के काम है उनसे आसानी से करवा सकते हैं, केवल नम्रता के द्वारा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी इंसान के दिल में मैल छुपा हुआ है आपके प्रति, तो उसको काटने के लिए सर्फ एक्सल की जरूरत नहीं है, वो नम्रता रूपी एक्सल की जरूरत होता है।
इसीलिए नम्रता जीवन का अमूल्य रत्न है। देखते हैं दूध चीनी को जब चाशनी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, चीनी को जब चाशनी के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें दूध डाला जाता है जो मैल को काट करके अलग कर देता है, एकदम शुद्ध कर देगा। आपके कोई तरह का उसमें मैल नहीं रहता है, एकदम व्हाइटनेस आ जाएगी। इसी तरह जीवन जो है उसको आपके प्रति कोई बुरा आचरण कर रहा है, आपको हीन दृष्टि से देख रहा है, बुरे विचारों से देख रहा है, नम्र भाव ही एक ऐसी हथियार है जिस हथियार के बदौलत उनको आप साफ कर देते हैं, उनके दिल के मैल को, और उनमें आप प्रवेश कर जाइए, दुनिया के सब सुख पा लीजिएगा। तो इस तरह से हम जीवन को खुशहाल बना सकता है, हैं? क्या करते हैं? खुशहाल बना सकते हैं। बहुत से आदमी ऐसा इंसान होता है जो नम्रता को क्या कर सोचता है, जे हम नम्र स्वभाव से चलेंगे किसी के सामने तो कहेगा ये कमजोर है, अरियल स्वभाव को अपनाएगा, हैं? तो अरियल आदमी जो है वो दुर्भाग्य का न्योता देता है। क्या करता है? दुर्भाग्य का न्योता देता है। समझ गए ना? कितनों आप महान से महान शरीर वाला बलशाली धनवान है, लेकिन नम्र स्वभाव नहीं है तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा, ये ख्याल कर लीजिएगा। नम्र नहीं है तो कहीं भी विद्वान से यदि शक्ति लेना है, ज्ञान की शक्ति लेना है, तो आपको नम्रता बनना पड़ेगा, पोलाइट होना पड़ेगा। समझ रहे ना? देखते हैं कोई बच्चा बहुत उन्नति कर जाता है, कोई बच्चा लटक करके रह जाता है, इधर उधर भटक जाता है, जो टीचर के नजर में पोलाइट है, विनम्र है, तो उनको टीचर ज्यादा चाह करता है, वो लड़का के प्रति ज्यादा मोह हो जाता है, ज्यादा प्रेम हो जाता है, प्रेमासक्त हो जाता है उसका, और अपना ज्ञान को उसको उड़ेल देता है, विशेष रूप से उसको ज्ञान देता है। क्यों? अर्जुन क्यों महान धनुर्धर बना? क्योंकि वो नम्र स्वभाव का था। विपरीत परिस्थिति में भी वो नम्रता को कभी नहीं छोड़ा। युद्ध क्षेत्र में भी देखते थे, गुरु से भी लड़ना है तो नम्रता के साथ प्रणाम करके ही गुरु के चरण को छू करके तब उनसे लड़ाई करता था। ये हुआ नम्रता। और गुरु से शिष्य सातों काल में जीतेगा, लेकिन गुरु तो आशीर्वाद दे दिया कि नहीं, तुम्हारे लिए मैं हूं, तुम अमर हो जाओ, तुम महान धनुर्धर के रूप में उभरो। नम्रता ही करा दिया सारा महान धनुर्धर। इसीलिए नम्र बड़ों को सवाल जवाब भी करना है तो नम्र भाव से, नम्र विचार से, हैं? क्या समझे बात को? आचार व्यवहार एवं आत्मविश्वास, ये सफल व्यक्ति का बातचीत करने का ढंग है। जो सफल व्यक्ति होता है उसका बातचीत करने का ढंग भी बहुत प्रभावशाली होता है। नम्रता के साथ एक पर एक भाषा से आपको दाग देगा, आप विचारों से ओतप्रोत कर देगा। नम्र स्वभाव से उसको वाणी में नम्रता रहता है, हैं? मीठी वाणी होता है, कर्कश आवाज नहीं होता, अरियल स्वभाव का नहीं होता है। लगता है अरियल है, एक करके बतियाएगा, जाओ जाओ तो उसी अरियले रह जाओ, जीवन भर रोते रह जाओ, छटपटाते रह जाओ। कुछ ऐसा सामाजिक विचारधारा है हमारे समाज में जो नम्रता को नीच समझता है। वो इंसान को ऊपर से डर से कमजोर आदमी, शरीर से कमजोर, मानसिकता से कमजोर, आर्थिक से कमजोर, वो आदमी उसके सामने हाँ में हाँ मिला देगा, हाँ में हाँ मिला देगा, कहेगा क्या देखिए हमसे डर गया, लेकिन वो डरता नहीं है, वो आपको बर्बाद कर रहा है। वो जो अरियल जो है, अरियल इंसान एक दिन खाने के लिए ललायत हो जाएगा। उसको बड़ाई करके फुला कर, आपके जैसा कौन आदमी, फुला करके भांति कर दिया, पीछे से मार दिया लथार, बस राशि पर उलट दिया। इसीलिए नम्र इंसान ही राजनीतिक करियर में, राजनीति का जो करियर होता है उसमें सफलता हासिल करते चला जाता है, ऊपर उठते चला जाता है। जो अरियल स्वभाव का होगा, हम ये है, ये जाति है, ये कास्ट है, इस जाति का आन बान शान है, तो जा आन बान शान, पागल सुल्तान चल जा झटकई थे, जो रास्ता से अल हनु है रास्ता चल जा। क्या इस तरह से होता है?
तो विचारों को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। और नम्रता जीवन के क्या है, अमूल्य हथियार है, जिस हथियार के बदौलत आप महान से महान जीवन में सफलता हासिल करते चले जाएंगे। एकदम बैरियर, सफलता की बैरियर तोड़ने का जो हथियार है वो नम्रता ही है। समझ गए ना। गौरवपूर्ण और मृदुल स्वभाव वाले व्यक्ति जो होता है वो जीवन के हर मोड़ पर सफलता दर्ज करवाता है। हर मोड़ पर वो सफल ही रहेगा। वो स्वयं भाग का निर्माता होता है। नहीं भाग में है वो भी उसको भाग में चला जाता है। अगला आदमी नम्रता के कारण ही उसको जो भी है सब सुपुर्द कर देता है। जना है इंसान है। वास्तविक संस्कार सृष्टि चलाने को इसी में है। इस तरह के भाव पैदा करवा देता है। समझ रहे बात को। कुछ लोग ऐसा स्वभाव का होगा जो नम्रतापूर्ण व्यवहार करना अपनी शान शौकत के खिलाफ समझता है। झुकेंगे, अरे पागल चोदा, झुकेगा नहीं तो उठेगा कैसे। जो झुकना जानता है वो उठना भी जानता है, वही उठता है, वही ऊपर शिखर पर जाकर के अपना परचम लहराएगा। जो बाल्टी झुकेगा नहीं तो उसमें जल कहां से आएगा। तालाब में से पानी लेने के लिए बाल्टी को टेढ़ होना पर झुकना पड़ेगा ना। है कुआं में जाइएगा तो झुकना पड़ता है तब पानी आता है। तो अरियल लगा इसे तो कहां से पानी जाएगा। इसलिए जितना जो झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। समझ रहे बात को हैं कि न समझे। किसी से नम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे तो उन्हें छोटा व दबूपन समझा जाएगा। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, शान शौकत अखरपन दिखाने के लिए, समझ गए ना, वो क्या करता है, झुकना पसंद नहीं करता है। लोग वाह का कही ना, ऐसी वो सोचेगा कि हमारा सामने सब झुके, सब हमको प्रणाम करे। अरे पागल कहेगा, तुमको प्रणाम करता है कि तुमको मारकर गर्त में डाल रहा है, हैं? गर्त में डाल देगा। इसीलिए ऊपर उठना है तो झुकना सीखिए। और आपका सही दिशा माता पिता गुरु ही देगा, दूसरा देने वाला नहीं है। ये भी है, गुरु को हमेशा पैर के नीचे से गुजरा कीजिए। जीवन के तमाम अमूल्य रत्न जो आप में छुपा हुआ है वो संसार के सामने उजागर कर देगा। गुरु का काम ही है, पहले से सब संस्कार आप में भरा हुआ है, केवल आप में से निकाल करके सामने रखना। क्या समझे बात को। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए, आपका व्यवहार, आपका विचार ही जिंदगी का क्या है, सुख दुख जो है, आहार व्यवहार विचार ही सुख और दुख है, नरक और स्वर्ग है। ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।